कामरेड राम सिया जी, यूनियन के सचिव कामरेड संतोष जी, संचालन कर रहे साथी बलराम पटेल जी और यहाँ उपस्थित लड़ाकू जुझारू हमारे कर्मचारी साथियों, आज जिस दौर में ये सम्मेलन आप कर रहे हैं, इस नगर निगम में सैकड़ों बार हमने भाषण दिया है, लेकिन आज 18 साल बाद आपके बीच हम आए। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस नगर निगम में सफाई कर्मचारियों का संगठनिक बहुत बंटवारा नहीं है। कर्मचारियों को ही कई विभागों में बांटा गया। केवल सफाई के कर्मचारी 4 तरह के कर्मचारी हैं: परमानेंट कर्मचारी, संविदा के कर्मचारी, आउटसोर्स के कर्मचारी, डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाले कर्मचारी। और इन 4 भागों में जो विभाजन है वो एकता नहीं बनाने दे रहा कर्मचारियों। आज तमाम दुनिया के तमाम देश हैं जहां सफाई कर्मचारियों को सबसे ज्यादा वेतन मिलता है, अधिकारियों से भी ज्यादा वेतन मिलता है, और हमारा देश हिंदुस्तान है जहां सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा समझा जाता है और सबसे कम वेतन पर ये काम करवाना चाहते हैं। तो हम लोग इसके खिलाफ पूरे देश में एक अभियान में हैं। अभी हमारे संतोष भाई बंगलोर गए थे। इसी 3 और 4 तारीख को पूरे हमारे हिंदुस्तान के जो नगर निगम है, जो टाउन एरिया है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनका एक सम्मेलन 2 दिन का बंगलोर के अंदर हुआ। उसके पहले हमारा महासंघ एक्टू, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन, उसने उसी कर्नाटका में जब भाजपा की सरकार थी तो 12 दिन की हड़ताल की और इस सवाल पे हड़ताल किया था कि तुम्हारा देश का सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि कर्मचारियों और कर्मचारियों में कोई भेद नहीं होगा। वो घर से कूड़ा उठाता है कि वो सड़क पे झाड़ू लगाता है, कि वो आउटसोर्सिंग में है, कि वो संविदा पर है, वेतन सबका एक होगा और एक तरह का होगा, चाहे वो परमानेंट। 12 दिन हड़ताल चली और वहां के नगर निगमों के सचिव से वार्ता हुई और उसने कहा कि कोई कर्मचारी अब अनियमित आउटसोर्स ठेका संविदा नहीं होगा, सारे के सारे कर्मचारी परमानेंट होंगे। इस लड़ाई को चलाने की जरूरत है, इस बात को करने की जरूरत है। तमाम यूनियनें हैं, तमाम तरह की बातें करती हैं, वो आपस में विभेद की बात करती हैं, हम एकता की बात करते हैं। कर्मचारियों की एकता, तो कर्मचारियों का एकीकरण तो तभी होगा जब वेतन की एकता होगी, वेतन की समरसता होगी, जब एक तरह के काम का एक तरह का पैसा मिलेगा, तभी जो है हम किसी एकता की बात कर सकते हैं। आज जो भी हमारी मांगे हैं, यहां लोकल प्रशासन से बहुत हल होने वाली नहीं, वो राज्य सरकार के स्तर की है या तो केंद्र सरकार के स्तर की। आप सोचिए कितना निकम्मी सरकारें हैं ये, कितना निकम्मा पर है सरकारों का कि कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने को तैयार नहीं है। ये मान के चलती हैं कि ये निरीह लोग हैं, ये सताए हुए लोग हैं और इनको जितना चाहो दबा लो, ये उफ नहीं बोलेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि लाल झंडे की ताकत अगर कर्नाटक में वहां की सरकार को हिला सकती है तो उत्तर प्रदेश की भी इस भगवाधारी सरकार को हिलाने का काम करेगी। और लड़ाई दूसरे किसी के बस की नहीं है। नकली लाल झंडा लेके चलने वाले लोग कभी नहीं लड़ सकते। लड़ाई अगर कोई लड़ सकता है तो असली हसिया हथौड़ा वाला लाल झंडा ही है जो लड़ेगा और कर्मचारियों को न्याय दिलवा सकता है। आज
तमाम तरह की बातें तमाम लोग करते रहते हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अगर कर्मचारियों का शोषण और उत्पीड़न हो रहा है तो वो जो नकली झंडा ढोने वाली यूनियनें हैं उनकी बदौलत हो रहा है। अगर यूनियन मजबूत होगी और न्याय के साथ खड़ी होगी और लड़ेगी तो प्रशासन और शासन की औकात नहीं है कि वो कर्मचारियों के मांगों को मानने के लिए न तैयार है। आप तैयारी करिए, जूझने की तैयारी करिए। इन 18 सालों में हमने देश के अंदर सैकड़ों यूनियनें बनाई हैं। इस प्रदेश के अंदर तमाम नगर निगमों में यूनियन बनाई है। आज फिर हम आपके नगर निगम में आए हैं। राम सिया भाई हमारे शुरुआत के साथी हैं। सन 86-87 में इस नगर निगम में तमाम लोग कहते थे कि जो है बाहर का आदमी कैसे राजनीति करेगा, तो उनको भी हमने बताया था कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है जो हमको इजाजत देता है कि हम कहीं भी यूनियन कर सकते हैं। हम ट्रेड यूनियन के लोग हैं, सरकार से मान्यता प्राप्त हमारा महासंघ है। यहाँ के प्रशासन की भी औकात नहीं है कि वो रोक दे, कि वो बात नहीं करेगा। तो ये बात आप मजबूती से समझ लीजिए कि जिस बैनर से आपने लड़ना शुरू किया है, जिस बैनर की ताकत को आपने बनाना शुरू किया है, तो ये ताकत जितने लोग आप बैठे हैं, हमने तो राम सिया को अकेले केवल पकड़ा था, हमारे साथ आए थे और इस नगर निगम में हमने 3-3, 4-4 हजार लोगों की गिरफ्तारियां दी। ये मैदान भरा रहता था। इसमें हम लोगों ने सैकड़ों बार भाषण किया है। तमाम लोग इसमें तमाम चेहरे हैं जो हमको जानते भी होंगे। हम बैठे नहीं हैं कि हम छोड़ के चले गए। हमने वो ताकत बनाने की कोशिश की है कि जो लड़ाई नगर निगम से हल नहीं होगी वो प्रदेश सरकार से हल होनी है, तो उसके तैयारी करेंगे। और कर्नाटक के अंदर हम लोगों ने उस लड़ाई को लड़ के दिखाया है। यहाँ पर भी जो संविदा की भर्ती हुई थी वो उस लड़ाई का हिस्सा थी। उसके बल पर ठेकेदारी हटी थी और संविदा के कर्मचारी हुए थे। आउटसोर्स के कर्मचारी यहां बैकवर्ड के तमाम लोग बैठे हैं। उसी दौर की भर्ती है, सन 2006-07 की। तमाम लोग कह रहे थे कि जो है सफाई विभाग में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। हम लोग कह रहे थे कि ये पद है, सफाई कर्मचारी एक पद है, न कि किसी बिरादरी के लिए रिजर्व कोई सीट। इसलिए सारे लोगों को होना चाहिए और लड़ाई भी तभी मुकम्मल लड़ी जा सकती है जब इसमें सभी लोग हों, सभी तरह के लोग हों, तभी वो लड़ाई चलेगी। तो इन तमाम बातों को हम इसलिए आपके बीच में उठा रहे हैं कि आप आज अपना सम्मेलन कर रहे हैं। प्रशासन के पास ढेर हथकंडे हैं, पुलिस का लाठी डंडा होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उससे डरने की जरूरत नहीं है। जब आप एक मजबूत ताकत और मुट्ठी बांध के प्रशासन से लड़ना शुरू करते हैं तो उन ताकतों को भी पीछे हटाने का काम करते हैं। आपका झाड़ू किसी तोप से कम नहीं होता। यहाँ उस ताकत के बल पे इस प्रशासन को झुकाने की ताकत आपके अंदर है। और आप जिस दिन उस ताकत को समझ जाएंगे, जिन लोग हमारे राम सिया जी दुखी थे कि कम लोग हैं, हम लोग लगातार कहते हैं परिवर्तनकामी बहुत कम संख्या में होती है, विचार से जुड़ने वाले लोग कम होते हैं, लेकिन जब लड़ाई चलती है, जब संघर्ष चलता है तो आंधियां बनने में भी देर नहीं लगती, तूफान उठने में भी देर नहीं लगती। आप आज जितने भी लोग हैं बहुत हैं। इस लड़ाई को जब आप लड़ना शुरू करेंगे, प्रशासन को झुकाना शुरू करेंगे, तो आपकी ताकत बढ़ती जाएगी, कारवां बढ़ता जाएगा। और वो लोग जो आज कहते हैं कि एकता बनाने की जरूरत है, वो आपके पीछे चलेंगे। उनकी मजबूरी होगी कि वो आपसे एकता बनाएं, क्योंकि उनके पास विचार नहीं है।
उनके पास लड़ने के तरीके नहीं हैं, उनके पास संघर्ष की ताकत नहीं है। हम केवल इलाहाबाद नगर निगम के अंदर आज नहीं बोल रहे, हम बनारस, अलीगढ़, लखनऊ से लेकर के जो आपके 17 नगर निगम है, उन 17 नगर निगमों की ताकत के बल पे बोल रहे हैं कि आप प्रदेश की सरकार से लड़ने का मन बनाइए। और जिस तरह कर्नाटक के सारे नगर निगम और टाउन एरिया ने बंगलोर को घेरा, लाखों की संख्या में बंगलोर को घेरा, और उस घेरेबंदी से लेके क्या लौटे, अब वेतन का विभाजन नहीं होगा, कर्मचारी का विभाजन नहीं होगा, कर्मचारी सबके सब परमानेंट होंगे, कोई आउटसोर्स नहीं होगा, कोई ठेका नहीं होगा, कोई संविदा नहीं होगा। उस लड़ाई को अगर कर्नाटक के लोग जीत सकते हैं तो उत्तर प्रदेश के लोग कमजोर नहीं। इस समय उत्तर प्रदेश में तमाम लड़ाइयां चल रही, पूरे देश के अंदर इन सरकारों के खिलाफ लड़ाइयां चल रही हैं। किसान एक तरफ अलग मोर्चा खोले हैं, अभी 4 दिन पहले पुलिस की भर्ती का पर्चा लीक हुआ था, लाखों की संख्या में लड़कों ने लखनऊ को घेरा, और ये योगी और मोदी जो कहते हैं अजय हैं, इनको कोई जीत नहीं सकता, इनको कोई झुका नहीं सकता, तो उन लड़कों की ताकत के आगे मोदी और योगी झुके और दोबारा परीक्षा की घोषणा करना। तो कर्मचारियों की तो वो ताकत है। आप 4 दिन इस शहर को में सफाई बंद कर दीजिए, तो इस शहर के जो सभ्य लोग हैं, जो अपने को सभ्य कहते हैं, उनका जीना हराम हो जाता है, और वो खुद कहते हैं कि इनकी मांगों को सुनो और इनकी लड़ाई जो है उसको पूरा करो। वो ताकत आपके पास है, और उस ताकत को आप समझिए। आप कमजोर नहीं हैं, आप दीनहीन नहीं हैं, आप सफाई कर्मचारी हैं, तो इसका मतलब नहीं है ये दलित हैं। आप ताकतवर हैं, और आपकी जो ताकत है, अगर आप समाज की सफाई कर सकते हैं, पूरा कचरा साफ कर सकते हैं, तो इस समाज से अपने हक अधिकार को आप ले सकते हैं। वो ताकत आपको, उसी ताकत को आपको बनाना है। उस ताकत को बनाते हुए आज संगठन का आप चुनाव करें, नए पदाधिकारी आपको चुन के आएंगे, और एक नई लड़ाई और नया आगाज के साथ आप इस नगर निगम को दिखाएंगे कि आप नई तरह की ताकत है, एक वो ताकत है जो आप तमाम चीजों को जानते हैं। थोड़ा सा कानून के बारे में बात करो। ठेकेदारी उन्मूलन अधिनियम 1976 कहता है कि जो काम परमानेंट चलने वाला है वहां ठेका नहीं हो सकता। किस आधार पर तुम आउटसोर्स करते हो? क्या सफाई का काम एक दिन चलेगा? ये समाज जब तक रहेगा, और जब से समाज है तब से काम चलता रहा है, और अंतिम दम तक ये काम चलेगा।